जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 फरवरी और 6 फरवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, किस तरह के योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा। आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में जानेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर, नौकरी, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए इन 2 दिनों की तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। 5 फरवरी का जो दिन है ये शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन अष्टमी तिथि सुबह 10:07 तक है। उसके बाद विशाखा नवमी शुरू हो जाएगी और विशाखा नक्षत्र रहेगा इस दिन। इस दिन वृद्धि नाम का योग बन रहा है और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, जो कि अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। चंद्रमा दोपहर 12:47 तक तुला राशि में रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जहाँ केतु विराजमान है। चंद्र और केतु की युति होगी। सूर्य मकर राशि श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:13 से 12:57 तक। अब 6 फरवरी की बात करते हैं तो ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो सुबह 8:13 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा इस दिन और ध्रुव नाम का योग बनेगा। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, सूर्य मकर राशि में है, लेकिन इनके श्रवण नक्षत्र का परिवर्तन होगा। अभी तक श्रवण नक्षत्र में थे और अब ये घनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे सुबह को ही। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:13 से 12:57 तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और तुला राशि की बात कर रहे हैं। और ये राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित है। तो यहाँ चंद्रमा की जो स्थिति होगी वो आपके लग्न में और आपके द्वितीय भाव में होगी। 2 भावों में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे। इसी के अनुसार आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये समय ऐसा होगा कि आप अपने परिवार की किसी भी समस्या हो उसको सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और आपकी योग्यता पर निर्भर रह सकते हैं, आपसे सलाह मांग सकते हैं और आपके दिए गए सुझाव उनको बेहद पसंद भी आएंगे। और ये आपको देखकर बेहद खुशी होगी कि लोग आपसे सलाह मांगते हैं और कुछ लोग हैं जो आप पर निर्भर हैं, आपकी बातों को मानते हैं। और इस बात से देखिए थोड़ा सा तनाव हो सकता है दूसरों की समस्या को सुलझाने में, लेकिन आप उस कोशिश में कामयाबी भी हासिल करेंगे और आपकी सहायता को बहुत सराहा भी जाएगा। कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी आज मदद के लिए आ सकता है और आपको उसकी मदद करने की आवश्यकता भी है। उनको आपकी मार्गदर्शन की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है। इस दौरान अगर करियर की बात की जाए तो अगर आप किसी फार्मेसी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी चिकित्सा संबंधी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको शायद कहीं से कोई इन्विटेशन मिल सकता है बाहर जाने का, विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपको पहले ऐसा ऑफ़र मिला था और आपने वो ठुकरा दिया था तो ये अवसर काफ़ी रोचक हो सकता है, जो भविष्य में आपको लाभ देगा। अगर आप बाहर जाने के इच्छुक हैं तो आप ज़रूर इस बारे में सोच सकते हैं। अपने आराम को एक तरफ रखकर अपने करियर में वृद्धि के बारे में सोचें। इन दोनों आपको कोई अपने करियर के से संबंधित कोई एडवाइस भी दे सकता है, तो उनकी बातों को ध्यान से सुने। हो सकता है आपके काम की बात भी निकल आए। करियर संबंधी योजना बनाने का समय ये हो सकता है और ये समय ऐसा होगा कि आप खुद को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। धन भाव में चंद्रमा की स्थिति है, वाणी के भाव में, लेकिन यहाँ केतु विराजमान है वृश्चिक राशि में। तो यहाँ केतु और चंद्र की युति होगी और केतु और चंद्र की जब युति होती है तो स्वास्थ्य को थोड़ा सा परेशान कर देती है, साथ में मन को भी भटकाने का काम करती है। आपके मन को काम से हटाकर इधर उधर की बातों में ज़्यादा लगाने की कोशिश केतु करते हैं। अचानक से कुछ परिणाम भी प्राप्त कराते हैं ये। तो आपको एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर पूर्ण भरोसा आपको रखना है, क्योंकि अपनी वाणी के ज़रिए आप लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं। धन वृद्धि के लिए भी यहाँ आपका मीठा बर्ताव यानी आपकी मधुर वाणी की बेहद आवश्यकता होगी। इस दौरान अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी होगी
और अगर साझेदारी में काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यदि आप एक व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं और घर से दूर रहकर व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। आप का बिजनेस अच्छी तरक्की करने वाला होगा। लेकिन अगर आप घर से दूर व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी रुक जाएं, तभी आप थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े जो व्यवसायी हैं उनके लिए ये दोनों ही दिन बेहद लाभकारी साबित होंगे। इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और जहां तक संभव हो सके अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, अपने व्यापार को आगे लेकर जाएं। इस दौरान धर्म कर्म में भी आपकी रुचि होगी। धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा आप बन सकते हैं। कुछ सामाजिक संस्था से भी आप जुड़ सकते हैं। विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए ये समय जो है मन को भटकाव करने वाला हो सकता है, लेकिन इस दौरान अगर आप अपने मन को फोकस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर पड़ी हुई है, तो आपको अपने कुटुंब में अपने परिवार वालों के साथ बात करते समय सावधानी रखनी होगी। परिवार में कुछ विरोधाभास की स्थिति हो सकता है लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा और मामले को शांत करने की कोशिश सबसे पहले करनी होगी। हालांकि ये मंगल की दृष्टि और जो दूसरे भाव के चंद्र हैं ये आपको धन प्राप्ति के योग ज़रूर बनाएंगे। धन प्राप्ति की आपके लिए स्थितियाँ ज़रूर मजबूत होंगी। अब बात कर लेते हैं प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की। तो रोमांस के सितारे आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं। आप इस दौरान प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी बरतें, लेकिन दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा समय है। ऐसे काम आप करेंगे जिनसे आपको खुशी मिल सके। इस दौरान रोमांस की दुनिया में आगे कदम बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा। यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी यहाँ अच्छे होने के आसार बने हुए हैं। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए आपके द्वारा किए गए कार्य इन 2 दिनों को आपको खुश रखने में मददगार साबित होंगे। ध्यान रहे आप किसी भी अनैच्छिक बातों पर तनाव बिल्कुल ना लें। किसी भी समस्या के सकारात्मक पहलू पर सबसे पहले ध्यान दें। इससे क्या होगा कि तनाव आपका कम हो जाता है और जीवन में सकारात्मक सोच लाने के लिए खुद को ऐसे कामों में व्यस्त रखें जिससे आप पॉजिटिव रह सकें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। हर स्थिति को अच्छे से समझें और तब उस पर रिएक्ट करें। दूसरों की मदद करने के महत्व को आप जानते हैं और साथ ही साथ उन लोगों से खुद को भी खुश रखना आप सीख जाते हैं। ये तुला राशि वाले लोगों की कुछ खासियत होती हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय ठीक ठाक रहेगा। कोई बड़ी परेशानी आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है। आपके लिए समय अनुकूल है। बस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप चलकर इन 2 दिनों को बिताएं। बाकी ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।